एक बार के बादशाह के राजमहल में एक बहुत ही विशालकाय शेर रहता था। वह शेर अपने दांतों के कारण राजमहल के सभी लोगों का डरावना सपना बन चुका था। कहा जाता था कि उसके दांत इतने तेज थे कि वह एक ही झटके में एक बड़े से वृक्ष को भी ढाल सकते थे। इसके बारे में इतनी कहानियां फैल गई थीं कि लोग उसे महादांतवीर शेर के नाम से भी जानते थे। एक दिन राजमहल के एक किसी कोने में एक बहुत बुढ़िया रहने आई। वह बुढ़िया एक साधु बाबा थी जिसका नाम माँ अनंता था। उसका साथ एक छोटा सा सांप भी था जिसका नाम मोहन रखा गया था। यह सांप बहुत ही अद्भुत था क्योंकि उसका रंग हीरे की तरह चमकदार था और उसकी आंखों में माणिक्य जैसी दमक दिखती थी। मोहन सांप को देखकर बादशाह भी हैरान हो जाता था। माँ अनंता और मोहन सांप का आगमन सभी को अच्छा लगा और वे उनसे बात करने और उनकी कहानियों सुनने शुरू कर दिए। माँ अनंता के अद्भुत ज्ञान और दिव्य बोध से सभी को प्रेरणा मिलती थी। वह बुढ़िया सभी लोगों के दिलों को छू जाती थीं। माँ अनंता के एक दिन राजमहल के लिए अपने आगमन के दौरान महादांतवीर शेर भी उनसे मिलने गया। शेर के मुख से दांतों के डरावने सपने तो हट गए, लेकिन उसे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था। वह माँ अनंता से उनके जीवन के बारे में सुनने और उनसे सीखने आया था। माँ अनंता ने शेर का स्नेह से स्वागत किया और उसे अपने आसन पर बिठाया। फिर उन्होंने शेर को बताया कि जीवन में डर हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन हमें उससे नहीं डरना चाहिए। वह शेर से कहती हैं, बचपन से ही तुमने अपने दांतों के कारण डरावने सपने दिखाए हैं, पर जिंदगी में सच्चे बहादुरी यही है कि हम अपने डर को नापसंद करें और उससे सामना करने की कोशिश करें। शेर ने माँ अनंता से बहुत कुछ सीखा और उसके साथ बिताए गए समय ने उसे एक नई दिशा दी। शेर को अब डर का सामना करने में खुशी मिलती थी और वह बड़े से वृक्ष को भी छोटे से झटके में ढालने के लिए तैयार रहता था। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमारे अंदर छिपे हुए डर से सामना करना आवश्यक है। वास्तविक बहादुरी और साहस तो उसी समय सामने आते हैं जब हम अपने डरों को पार करके उनसे लड़ते हैं। इसलिए हमें सभी परिस्थितियों में साहसी बनकर आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि माँ अनंता ने शेर को सिखाया।